इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 3 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 15 वर्ष। ये देखिए, तो सबसे पहले देखिए, मान के चलते हैं ये कोई धनराशि है, ठीक है, जो कि 3 वर्षों में, 3 ईयर में कितनी गुनी हो जाती है, 4 गुनी। अगर हम आप यहाँ पर 1 से लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा, यानी कि 4 गुना। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी, ये हमें ज्ञात करना है। ये जो धनराशि है 64 गुना कब होगी, ये आपको बताना है। अगर ये 64 है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 है ना, अगर हम 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 3 बार करेंगे, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 4 कितने बार है यहाँ पर जी, आप बोलिएगा 3 बार है, तो 4 की पावर हम यहाँ पर 3 बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए समझिएगा, जो ईयर है यहाँ पर 3 है और इसका जो पावर कितना है 3 है, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, 3 3 9, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 वर्ष आ जाएगा। यानी कि जो वर्ष है और इसका पावर है, दोनों को गुणा करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 9 वर्ष आ गया। चलिए एक और तरीका बताते हैं आप सवाल को सॉल्व करने का। धनराशि है आपका जो कि कितने वर्षों में, 3 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। तो समझिएगा, 3 वर्ष में कितनी गुनी, 4 गुनी, फिर आपका 3 वर्ष में कितना गुना होगा, 4 गुना होगा, फिर अगले 3 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, ये आपका 4 गुना हो जाएगा। तो टोटल वर्ष कितना हो गए यहाँ पर, 9 वर्ष हो जाएंगे। इनको गुना करेंगे, 4 चौको 16, 16 चौके 64, ये आपका आंसर इस तरह से 9 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई धनराशि धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो कोई धनराशि है यहाँ पर, ठीक है, जो कि कितने वर्षों में, 6 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है, वो जो है आपकी 2 गुनी यानी कि 2x हो जाती है। तो 32 गुना हो जाएगी, कब होगी, कितने वर्षों में होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो 32 यहाँ पर, अगर 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 32 है हमारे पास, 32 को हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 इस तरह से लिख सकते हैं। 2 कितने बार है, आप बोलिएगा 5 बार है, तो 2 की पावर 5 मान लेंगे। ठीक है, कर लिए। अब हमने क्या बताया था आपको, जो वर्ष है और पावर, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, 6 गुना 5 तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30। ठीक है, 6 पंचे 30 वर्ष यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और विधि देख लेते हैं। धनराशि आपका है यहाँ पर, और कितने वर्षों में, 6 वर्षों में कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, पहले 6 वर्ष में 2 गुना, फिर 6 वर्ष में 2 गुना, ऐसे करते करते कितने 6 हो जाएंगे यहाँ पर, 6 जो है 5 बार हो जाएंगे, तो 6 पंचे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इसी तरह से, कोई धनराशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो 21 वर्षों में कितनी होगी, ये आपको देखना है। ठीक है, तो मान के चलते हैं हमारा कोई ये धनराशि है, ठीक है, जो कि 7 वर्षों में, ध्यान दीजिएगा, 7 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो 21 वर्षों में कितनी होगी, तो 21 ईयर में कितनी हो जाएगी, आपको बताना है। तो 7 वर्ष में आपका कितना गुना होता है, 3 गुना, फिर 7 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, फिर आपका 3 गुना हो जाएगा, फिर आपका 7 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा जी, फिर 3 गुना हो जाएगा। इनको जोड़िए, 7 दूना 14 और 7 ते 21, 21 वर्ष ये हो जाएंगे। इनको आपस में जोड़ेंगे, गुना के रूप में है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो कितना गुना हो जाएंगे आपका 21 वर्ष में, 27 गुना हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। अगर हम आपको ट्रिक बताएं तो ट्रिक भी देख लीजिए इस क्वेश्चन का। देखिए ट्रिक है, आपको समझना है बहुत अच्छे से। यहाँ पर आपका गुना हो जाएगा, गुना के पावर में क्या हो जाएगा, T2 की पावर T1 हो जाएगा। ठीक है, समय तो T1 कौन हो जाएगा आपका, T1 जो पहले दिया रहेगा T1, बाद में दिया रहेगा वो T2 हो जाएगा। गुना किनका करना है, गुना कितना गुना है यहाँ पर, 3 गुना, तो 3 गुना के स्थान पर 3 लिख लेंगे।
T2 के स्थान पर आपको 21 लिखना है और T1 के स्थान पर आपको 7 लिखना है। तो 7 या 21 इस तरह से हो जाएगा। तो 3 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 की पावर 3 को विस्तार में लिखेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। इस तरह से भी आपके आंसर जो है 27 गुना बहुत आसानी से आ जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपका इसी तरह से है, कोई धनराशि जो है 6 वर्षों में 1000, 9 वर्षों में 1331 हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी ये बताइए। तो समझिए, ये कोई धनराशि है आपका, ठीक है, जो कि 6 वर्षों में 1000 होती है। फिर वो 9 वर्षों में, यानी कि पहले तो आपका 6 वर्ष हो चुका है, कितना वर्ष बच गया यहाँ पर, 3 वर्ष और बच गया, कितना हो जाता है 1331 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए 1331 जो है आपका अमाउंट है और ये जो 1000 है वो आपका प्रिंसिपल है। तो क्या करेंगे 1331 बटे हम 1000 यहाँ पर कर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना लिखा है 3 वर्ष लिखा है, तो इसकी पावर हम क्या कर लेंगे 1/3 आपको इस तरह से कर लेना है। तो 1331 है वो किनका पावर है, अगर हम 11 गुना 11 गुना 11 करेंगे और आपका 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे, ठीक है, 1 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है तो 11 बटे आपका 10 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11 बटे 10 है तो 11 बटे 10 में 11 जो है 10 से कितना अधिक है, तो आप बोलिएगा 1 अधिक है, तो 1 बटा आपको 10 लिख लेना है, गुना करके यहाँ पर 100 कर लेना है। 0 फिर 0 कट गया, क्या बचा आपका 10% जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, आपका डाउट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए कोई धनराशि जो है 5 वर्षों में, मान के चलिए 5 ईयर में कितना होता है वो 625 रुपये होता है, और वो धनराशि जो है 7 ईयर में कितना हो जाता है 784 हो जाता है। सॉरी यहाँ पर 7 वो नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि पहला वर्ष 5 वर्ष तो हो चुका है, कितना वर्ष और बच गया, यहाँ पर 2 वर्ष और बच गया, तो कितना हो जाता है 784 होता है, ठीक है। तो क्या है ये 784 क्या है आपका अमाउंट है, तो 784 बटे आपको कितना कर लेना है 625 ये कर लेना है। कर लीजिए, यहाँ पर कितना लिखा है 2 लिखा है, तो इसकी पावर आपको कितना कर लेना है 1/2 कर लेना है। कर लीजिए, तो 784 यानी कि कहने का मतलब है अगर हम 28 गुना 28 2 बार करेंगे और 25 गुना 25 2 बार करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 784 बटे 625 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए 28 बटे आपको 25 लिख लेना है। अब 28 जो है 25 से कितना अधिक है, तो आप बोलिएगा 3 अधिक है, और नीचे आपको 25 को लिख लेना है, गुना करके यहाँ पर 100 करना है। 100 कर दीजिए, 25 चौके कितना होता है 100 होता है, 4 तिया 12 कर देना है, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12%, ठीक है। कोई राशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 तथा 8 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है, वह राशि क्या होगी, क्या 400 होगी, 500 होगी, 300 होगी या फिर 200 होगी, ये बताइए हमें। तो समझिएगा ना, कोई धनराशि आपका ये है, या फिर प्रिंसिपल मान के चलिए, ठीक है। कोई धनराशि आपका ये है जो कि कितने वर्षों में 4 वर्षों में जो है 600 रुपये होती है, ठीक है। फिर और 4 वर्षों में, पहले तो 4 वर्ष हो गया, फिर 4 वर्ष जो और बचा है उसमें कितना हो जाता है 900 रुपये हो जाता है। तो वह धनराशि कितनी होगी ये बताना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल। तो देखिए 900 बटे आपका हो जाएगा 600, 0 फिर 0 कट गया, 0 फिर 0 कट गया, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी कि 4 वर्ष में कितनी गुनी बढ़ रही है 3/2 गुनी बढ़ रही है। तो हमें किनका ज्ञात करना है, इनका ज्ञात करना है। इनके द्वारा हमें किनका प्राप्त होगा, इनका प्राप्त होगा, क्योंकि 900 के द्वारा हमें किनका प्राप्त हुआ है 600 का प्राप्त होगा, ठीक है। बस यहाँ पर भी अब क्या करेंगे, गुना करके 3/2 करेंगे, यानी कि प्रिंसिपल गुना 3/2 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 600, ठीक है। 600 हो गया, 3 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा, 3 दूना 6, 3 शून्य 0, 3 शून्य 0, ठीक है। P = 2 गुना 200, ठीक है। इधर जाएगा तो ये गुना बदल दे, क्योंकि यहाँ पास भाग में है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पास गुना करेंगे 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, तो यहाँ पास राशि कितना आ गई आपका 400 रुपये जो है आपका राशि आ गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम आपको बता रहे थे कि 900 का करेंगे तो इनका आ रहा है, तो क्या करिए 900, ठीक है, बराबर करके यहाँ पास P लिख लेंगे, यहाँ पास 3 आपका 2 हो जाएगा, गुना कीजिए इनके साथ, 3 तिया 9, 3 शून्य 0, 3 शून्य 0, ठीक है। 2 जो है यहाँ पास भाग में है, उधर जाएगा तो गुना बदल जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ पास करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर अरे
यहाँ पर जाएगा तो ये 2 बदल जाएगा। यहाँ पर P इज इक्वल टू 600 आ जाएगा, यानी कि 900 के द्वारा 600, 600 के द्वारा मूल राशि कितना आ जाता है आपका 400 रुपये आ जाता है। कोई धनराशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1500, ये धनराशि है, ठीक है, जो 5 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो 10 वर्ष में यानी कि 5 वर्ष पहले हो चुका है, अगले 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 2000 रुपये हो जाती है। तो वह धनराशि क्या होगी, तो आपको सिंपल से क्या करना है 2000 बटे आपको 1500 यहाँ पास करना है, 2 जीरो पे 2 जीरो कट गया, 5 चौके 20, 5 तिया यहाँ पास 15, यानी कि हर 5 साल में कितनी गुनी बढ़ रही है 4/3 गुनी बढ़ रही है। यहाँ पास 4/3 गुना हो जाएगा, ठीक है। करिए P इंटू 4/3 इज इक्वल टू आपका 1500 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 को 1500 से भाग करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा 375 ये आएगा। 3 जो है गुणा भाग में उधर जाएगा तो गुणा में बदल जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा इज इक्वल टू P हो जाएगा, ठीक है। 5 तिया 15, हाथ में 1, 7 तिया 21 और 1 22, हाथ में गया 2, 3 तिया 9, 10 और 1 11, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा धनराशि जो है 1125 रुपये आ जाएगा। तो दोस्तों आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।